हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। पंजाब और हरियाणा के किसान कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान प्रदर्शन का आज चौथा दिन है और किसान अब दिल्ली की सीमाओं पर आकर इकट्ठा होने लगे हैं, जिसके चलते सीमाओं पर जाम लगने लगा है। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। रिपोर्ट देखें। तीन कृषि कानूनों से नाखुश किसानों का चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी है। पंजाब और हरियाणा के किसान अब दिल्ली की सीमाओं पर आकर डट गए हैं। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक हुई और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। सरकार किसानों को बुराड़ी मैदान में प्रदर्शन की जगह दे रही है, लेकिन किसान प्रदर्शन के लिए रामलीला ग्राउंड की मांग पर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि बुराड़ी जाकर उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। उनके लिए बुराड़ी जाना जेल जाने के बराबर होगा। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वे बॉर्डर पर ही रुकेंगे। किसानों के बॉर्डर घेरने से व्यापार पर भी असर पड़ रहा है, तो वहीं पंजाब और हरियाणा के किसानों को अब दिल्ली के किसानों का भी समर्थन मिलने लगा। एक्चुअली हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। अगर हम बुराड़ी चले गए तो हम तो एक तरह की जेल में बंद हैं, हमको हमारा हक नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ रुके हुए हैं तो इनके कारोबार ठप किए हमने, इनको प्रेशर डाला हुआ है हमके। अगर हमने प्रेशर डाला तभी हमको हक मिलेगा। कि बुराड़ी चले गए तो हम ऐसे है कि पैलेस में शादी देखने जा रहे हैं। सिर्फ कहाँ से आए हो? हम दिल्ली के हैं सर। अच्छा बताओ, क्या कहना चाहते हो? जिस तरह से यहाँ पर रुके हुए हो, बुराड़ी में रुकने की जगह मिली हुई है। सर ऐसा है कि बुराड़ी में रुकने की जगह मिले या ना मिले, अभी तक सरकार ने दिल्ली में आने की तो जगह दी नहीं थी। ये जितने भी दिल्ली के अंदर आए हैं अपने जोर पर आए हैं, सरकार ने कोई वेलकम नहीं किया इनका। भाई साहब, ये इंडिया के ही सदस्य हैं, खड्डे खोद दिए, ये कानून का इन्होंने कत्ल कर दिया। खड्डे खोद दिए 15-15 फुट नीचे, 20 फुट मिट्टी डाल दी ताकि कोई एंट्री ना कर पाए। टीकरी बॉर्डर पर भी किसान लगातार डटे हुए हैं, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने भी आंदोलन पर अपनी बात रखते हुए साफ किया कि किसानों का प्रदर्शन साफ सुथरा है, तोड़फोड़ करने वाले उनके साथी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरे लोगों का भी साथ मिल रहा है। ये उसमें हमारा साफ तौर पे कहना है कि जितने हम किसान संगठनों से लोग हैं वो सारे शांति प्रिय लोग हैं, सारे सभ्य लोग हैं, वो कोई शरारत नहीं करेगा। लेकिन हमें सबकी पहचान नहीं है और यहाँ पे तो दिल्ली का क्षेत्र है, यहाँ पे तो पता नहीं कौन से स्टेट के लोग आते हैं। देखिए, रणनीति तो अब जो है वो सरकार बुलाए तो उसका ही वेट कर रहे हैं कि सरकार का कोई न्योता आता है और उस जो है वो बातचीत हो, तो उसके लिए मोर्चा लगाया हुआ है। जब तक हमारी बातचीत जो है मतलब बात मानी नहीं जाएगी तब तक ये मोर्चा लगा रहेगा। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहेंगे आसपास के लोगों का। प्रदर्शन कर रहे किसान अंबाला, सोनीपत, पानीपत से होते हुए सिंघू बॉर्डर पर आकर इकट्ठा हो चुके हैं, जिसके चलते वहां जाम जैसी स्थिति बन चुकी है, जिसके बाद नेशनल हाईवे 44 जाम हो गया। सोनीपत और पानीपत से दिल्ली आने के लिए नेशनल हाईवे 44 से आना पड़ता है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर किसानों के इकट्ठा होने की वजह से बॉर्डर पर जाम लग गया है। लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि सोनीपत और पानीपत से दिल्ली आने और जाने वाले लोग नेशनल हाईवे 44 छोड़कर नरेला के रास्ते सोनीपत से दिल्ली आ सकते हैं। लोग सोनीपत नरेला रास्ते के जरिए अंदर होते हुए दिल्ली आना जाना कर सकते हैं। सोनीपत और नरेला के बीच सफियाबाद भी पड़ता है, तो वहीं गुरुग्राम के रास्ते होते हुए भी दिल्ली आना और जाना किया जा सकता है। किसान संगठन लगातार प्रदर्शन पर अड़े हैं। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में किसानों को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद गृह मंत्री ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियनों की अपील पर जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं, वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार
आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। हालांकि इन सबके बीच अब देखना होगा कि किसान और सरकार के बीच क्या सहमति बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। तो अन्नदाता का आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा, वो अभी भी डटा हुआ है अपने आंदोलन को लेकर। ये किसान कह रहे हैं कि जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। आज आपको एक बार फिर बता दें, किसान आंदोलन का चौथा दिन है। महिलाएं भी अब इनके साथ पहुंच गई हैं। सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां किसान के साथ अब महिलाएं भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गई हैं। टीकरी बॉर्डर पर बच्चे भी मौजूद हैं। अब देखिए, काला कानून वापस लें, किसानों के हित में काम करें, इन बैनर्स के साथ ये किसान यहां पर धरने पर बैठ गए हैं। निकले थे दिल्ली कूच के लिए, लेकिन जिस तरह का व्यवहार हुआ उसके बाद यहीं रुक गए हैं। कह रहे हैं अब आइए यहाँ पर, ये टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें आपके सामने हैं। कह रहे हैं कि अब आप आइए जहां हम बैठे हैं, यहां आकर आप हमसे बात कीजिए, आपको हमने चुना है तब आप सत्तासीन हुए हैं। रामलीला मैदान की मांग पर किसान फिलहाल अड़े हैं। हालांकि इन्हें जो इजाजत दी गई थी वो बुराड़ी मैदान के लिए, लेकिन कुछ किसान संगठनों ने, कुछ किसान नेताओं ने ये अंदेशा जताया है कि बुराड़ी में ले जाकर इन्हें, ये हमें हिरासत में ले लेंगे और आंदोलन को निरस्त करने का काम करेंगे। इससे हमारे आंदोलन पर फर्क पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे, हम रामलीला मैदान में जाएंगे। और बैठक में बनाई गई आगे की रणनीति, ये कहा कि रामलीला मैदान में जगह दी जाए। सिंघू बॉर्डर पर जाम लग गया है, कई किलोमीटर तक ये किसान वहां बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और बात करे। प्रशासन ने दिल्ली के अब रूट बदले हैं। रूट डाइवर्ट करने के बाद भी जाम के झाम से दिल्ली इस वक्त जूझ रही है, चूंकि ये परेशानी आएगी ही। नेशनल हाईवे अगर जाम हो जाए तो आप कितना रूट डाइवर्ट कर लेंगे, और नेशनल हाईवे का जो ट्रैफिक है वो शहर के दूसरे हिस्सों से अगर निकलेगा तो ट्रैफिक की रफ्तार कैसी रहेगी, इसका सहज ही आप अंदाजा लगा सकते हैं लोग कितने परेशान होंगे। तो लोगों की परेशानी एक तरफ, प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं नाको चने चबाने जैसा ये सिचुएशन है कि इन्हें रोकें या फिर से शहर के दूसरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। ये एक बड़ी चुनौती है। सरकार की चुनौतियां अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कल जरूर एक बयान आया था कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से, लेकिन उसके बाद से अभी कुछ खास बोला नहीं गया है। जब इन्होंने उनके बयान पर जवाब तुरंत दे दिया था कि आप आइए बात कीजिए, हम नहीं आने वाले, उसके बाद से कृषि मंत्री भी कुछ बोले नहीं हैं। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जरूर कहा कि गुरुजी की कृपा रही मुझ पर, मुझे कई बड़े काम करने के मौके मिले, और इतना कहते ही उन्होंने किसानों का भी जिक्र किया और कहा कि किसानों के लिए हम कई नए अवसर लेकर आए, नए अधिकार दिए। अगर किसानों को कहीं भी कोई नुकसान दिखता है तो वो बात कर सकते हैं। क्या एक संदेश गया मन की बात कार्यक्रम के जरिए इन किसानों के बीच में, ये जानना भी बहुत अहम होगा, दिलचस्प होगा। क्या सरकार मन बना रही है इस धरने को खत्म कराने को लेकर, समाप्त कराने को लेकर? चूंकि रूट डाइवर्ट करना एक स्थायी विकल्प नहीं है। यहाँ कई ऐसे ट्रक खड़े हैं जिनमें एसेंशियल चीजें हैं, जिसमें फूड है, जिसमें फल सब्जियां हैं, और वो लगभग खराब हो चुकी हैं। अगर ये धरना आगे ऐसे ही चलता रहा तो एसेंशियल चीजों को लेकर भी कई क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाएंगे, और ये जो लाखों का अलग से नुकसान हो रहा है, इस पर भी सरकार को जवाब देना पड़ जाएगा। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लाजपत, बैठक खत्म हो गई, क्या रहा इस बैठक में किसान संगठनों के इस ओपन मीटिंग में? जी बिल्कुल, हमारी बातचीत जारी है और उन्होंने कहा है कि लगातार बैठक जारी है, क्योंकि यहाँ पर जो आज हरियाणा से भी कुछ किसान पहुंचे हैं, लगातार वो उनकी बैठक जारी है, उनसे जानते हैं, प्रयासरत हैं कि क्या बैठक में रहा, क्या कुछ निर्णय अभी तक सामने आया। जी सुधीर जी। देखिए, बैठक अभी जारी है, निर्णय अभी आ जाएगा। बहुत जल्दी हमारे साथी बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं कि इस आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए।
तो उसमें संघर्ष जारी होगा। तो क्या कुछ निर्णय आ सकता है? कुछ बस इसमें निर्णय तो वही आना है कि जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि अब बहकाई में आने वाली बात नहीं है। बार बार आपको दिल्ली बुलाया जा रहा है, तो दिल्ली तो हम आ ही गए हैं। अब ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी मौजूदा जो सरकार है वो रातों रात कानून बना देती है। अब इतनी देरी किस बात की? बहकाने की क्या जरूरत है बताइए। चलो, किसानों का आंदोलन माना कि सब कुछ जायज है, लेकिन आम जनता पिसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रोड को बंद कर दिया। बिल्कुल नहीं, आम जनता किसान के साथ है। आज वो थोड़ी तकलीफ से ना जानती है, शहरी है, क्योंकि हम उसकी सेवा के लिए बैठे हैं। हम हर वक्त समस्याओं में रहते हैं, लेकिन हमारी भारत की जो जनता है, हमारा जो नागरिक है भारत का, वो सारा का सारा आज किसान के फेवर में। शमशेर जी, सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए, हरियाणा पहले भी काफी बार बदनाम हो चुका है, और ये क्षेत्र है दिल्ली से, एनसीआर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर काफी जनता ऐसी है, जो महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा की बात करें तो कैसे क्या सुरक्षा होनी चाहिए? क्योंकि काफी बार ऐसे आंदोलन हो चुके हैं जिसमें आम जनता पिसती हुई नजर आ रही। कौन जिम्मेवार? मैं स्पष्ट ये बताऊंगा, ये किसान यूनियन का और किसानों का ये एक अपना आंदोलन है। किसान आंदोलन से कभी भी जनता नहीं पिसी है। किसान आंदोलन से इस देश का, किसान का भला होता है, पूरे देश का, समाज का भला होता है। और इस आंदोलनों की वजह से ना तो कभी कोई बदनामी आई है, आंदोलनों की वजह से जो किसान के आंदोलन है उससे ना किसी को कोई नुकसान हुआ है। अगर गई है तो किसान की शहादत हुई है। नहीं शमशेर जी, मेरा सवाल है कि यहाँ पर महिला सुरक्षा है, औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है, यहाँ पर फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, उनकी सुरक्षा की बात करें तो, क्योंकि काफी बूम आ चुका है, यहाँ पर काफी भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है, उनकी सुरक्षा की कैसे बात करेंगे? वो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ बिल्कुल यहाँ बहन बेटियों वाले लोग हैं, और हमारे साथ में हमारी औरतें भी साथ में आई हुई हैं। ये नहीं कि आंदोलन में हमारे बच्चे नहीं है, हमारी माताएं बहनें हमारे साथ हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं। रही बात फैक्ट्रियों की, अभी अभी सरकार के द्वारा सारे का चक्का जाम लगाया था पूरे भारत के अंदर इस कोरोना की वजह से। क्या और 10 दिन, महीना, 20 दिन ये अगर चक्का जाम रहेगा तो उसमें दिक्कत क्या आ जाएगी? क्योंकि कोरोना से भी भयानक स्थिति किसान के लिए है, और किसान कोरोना से तो आदमी बच भी सकते हैं, लेकिन जो किसान की जो हालात है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्ग खप गए इसके अंदर, आज ये पेट की लड़ाई है। तो जैसे यहाँ पर हाईवे पर हमने ट्रक वालों से भी बात की है, काफी सामग्री है, जैसे सेब है, करोड़ों रुपए का जो सड़ने लग रहा है, यहाँ पर जाम में फंसा हुआ है, उसका जिम्मेवार कौन है? मैं आपको बताऊं, सड़ने वाली चीज है जो वो किसान की ही है, वो खेतों में सड़ रही है, खेतों में भी तो सड़ रही है। हम मानते हैं ये तकलीफें हुई हैं, जो तक क्या आपको नहीं लगता किसान जो बैठे हैं रोड पे इनको संकट नहीं होगा? एक सोच करके बताइए, क्या पूरे भारत का नागरिक देख रहा है? और जो ये किसान है उनको भी पता है, थोड़े रोड पर जो है बिल्कुल सर्दी में परेशान है, भूख से परेशान है, लेकिन यहाँ पर लंगर लगे हुए हैं, आने जाने वाले यात्रियों के लिए भी खाना उपलब्ध कराया। तो कहना है ये कि फैक्ट्रियों की छुट्टी होनी चाहिए। देखो, फैक्ट्रियों की छुट्टी अपने आप होगी, हमने ये जो जाम नहीं लगाया, ये सरकार ने जाम लगवाया, इसकी जिम्मेवार सरकार है, इसका खादियामा सरकार को भरना चाहिए। वहां से पंजाब से लेकर यहाँ तक कितनी बार रास्ते रोके गए, कितनी बार पूरी दिल्ली को चक्का जाम किया गया, ये बिल्कुल पुलिस का काम था, और पुलिस पर ही इसका सारा श्रेय जाता है इस जाम का। और जितनी भी दिक्कतें आएंगी वो सारी की सारी इस केंद्र सरकार के ऊपर, इन्हीं के ऊपर ये सारा का सारा। किसान पर तो सिर्फ प्रेम लगाया जाए। तो सोनीपत के प्रशासन को सुरक्षा देनी चाहिए, कुल मिलाकर सोनीपत के प्रशासन को देनी चाहिए, केंद्र के प्रशासन को देनी चाहिए। हम बॉर्डर पर बैठे हैं, एनसीआर में है, दिल्ली के अंदर है, और इन लोगों को भी सुरक्षा देनी चाहिए जो यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ पर हर चीज मुहैया करवानी चाहिए। सरकार ने पता करना चाहिए इन लोगों को क्या दिक्कतें हैं। तो वो मतलब वो बैठे हैं, जो देरी लगा रहे हैं, जितना समय लगा रहे हैं, वो सारा का सारा से सरकार को जाता है। 1 घंटा नहीं लगता निर्णय देने में। ये किसानों की मांगे हैं और केंद्र सरकार इसको पूरा करती है, कितनी देर लगती है? मैं ये कह रहा हूँ, आज पूरा देश कोस रहा है केंद्र सरकार को, जो किसान की बात को नहीं सुन रहा है, पूरा देश कोस रहा है किसान को। तो यहाँ पर जो और भी है उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अगली रणनीति क्या कुछ बैठक में। अभी हमारे जो संगठन है उनकी मीटिंग चल रही है, और जो अमित शाह जी का बयान है कल का, उस बयान के बारे में, उस भाषा के बारे में, और जो अभी मोदी जी ने मन की बात में कहा है, उन बातों का एनालिसिस कर रहे हैं। सरकार की नीयत क्या है, सरकार की नीति क्या है। जिस तरीके से अमित शाह जी ने कल एक कंडीशन लगाई थी, पहले बुराड़ी आए, उससे अगले दिन बात करेंगे। किसानों में इस बात का भारी रोष है। सरकार जो है वो जनता की अभिभावक होती है, ऐसी कंडीशन अपने बच्चों पे अभिभावक को नहीं लगानी चाहिए। दूसरा, जो मोदी जी ने आज बयान दिए हैं वो यही कहते हैं, किसानों को समझाएंगे, किसानों से बात करेंगे, कानून बहुत अच्छे हैं, कानून इसका जो दूरगामी परिणाम है वो बहुत अच्छा होगा।
कोई झुकने की बात नहीं नजर आ रही। हम पहले जो बयान था नरेंद्र तोमर जी का 3 दिसंबर को उन्होंने समय दिया था, हमने 26 तारीख का आह्वान किया था। 26 तारीख नवंबर में और 3 दिसंबर में काफी समय है। यहाँ जब हम बैठे हैं, यहाँ हम स्ट्रेटेजिकली मजबूत अपने नाके पे बैठे हैं। दिल्ली के 3 हमने चारों 3 तरफ से दिल्ली को घेर रखा है और हम ये लोकेशन नहीं छोड़ना चाहते। आम जनता की भावना, आम किसान की भावना है तो हम यहीं से आंदोलन लड़ा जाए हमारा। और अभी भी सरकार की जो नीयत है वो आंदोलन को भ्रमित करने की, तोड़ने की है। कोई बातें मानने वाली बात नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी खुद पहल करें, देश का इतने बड़ा देश का अन्नदाता का मसला है, अगर मोदी जी क्यों नहीं बात ध्यान देते, मोदी जी क्यों नहीं कहते, मीडिया के माध्यम से कहें, हमें लिखित में भेजें, भाई आपकी मांगे मानी जाएंगी, आप बात करने आए, हम बात करने जाएंगे। और हमें मिलने का ज्यादा शौक नहीं है। मोदी जी एक अपने चपरासी के माध्यम से नया कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का कानून बना के भेज दें और 3 काले कानूनों को वापस ले लें, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। क्या रखा है? 3 बार चाय पानी नाश्ता कर चुके हैं नरेंद्र तोमर जी के साथ। ऑफ द रिकॉर्ड नरेंद्र तोमर जी भी ये कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है। असल जो लब्बो लबाब है, जो मुद्दा है, सरकार फसल खरीद से बिल्कुल भागना चाहती है, MSP से तो बिल्कुल ही भागना चाहती है। और सरकार के लोग या संगठन के लोग भाजपा के ये कहते हैं फूड ग्रेन को परचेज करना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये व्यापारियों की जिम्मेवारी है। और व्यापारी MSP से कम दाम पे मंडियों में लूट मचाता है जिस तरीके से, एक्सपोर्टर जो है, मिलर जो है, और व्यापारी तो ये चाहता है मुझे आधे रेट में मिल जाए, मुझे 1/4 रेट में मिल जाए। जब तक ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दाना दाना फसल खरीद गारंटी का कानून, भुगतान गारंटी का कानून, और जो MSP से कम रेट पे किसान की फसल को लूटता है उसके लिए 5 साल की सजा का प्रावधान और नॉन अवेलेबल वो ऑफेंस हो, इस तरीके की हमारी बातें हैं। पहले जो लंबित मांगे हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट की मांगे हैं, कर्जा मुक्ति की मांगे हैं, तो इन्होंने पराली चलाने पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया, 5 साल की सजा का प्रावधान कर दिया, बिजली बिल एक प्राइवेट ले आए, बिना पूछे सब कुछ काम कर रहे हैं। अब जो समस्या थी वो किसान की आत्महत्या बढ़ रही थी क्योंकि किसान की आमदनी बहुत ज्यादा कम हो गई। ठीक है। मोदी जी एक नए डॉक्टर आए, मोदी जी ने 3 अध्यादेश के तौर पे 3 जहर के इंजेक्शन किसान को लगा दिए, जिसका साइड इफेक्ट है, जिसका रिएक्शन है। और इस साइड इफेक्ट और रिएक्शन को खत्म करने के लिए एक एंटीबायोटिक के तौर पे 4था अध्यादेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद गारंटी का लगाया जाए। मोदी जी हमारे डॉक्टर हैं, अगर उनकी दवाई हमें सूट नहीं करती तो हम आने वाले चुनाव में अपना डॉक्टर बदल देंगे। ठीक है। और भी किसान हैं यहाँ पर, उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या वजह है, क्या मांगते हैं आप, कहाँ से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट करनाल से आए हैं, हरियाणा से। तो पहले तो हम ये पूछना चाह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ये चाह रहे हैं कि मेरा हरियाणा का कोई किसान नहीं गया हुआ वहाँ, तो हम उसको आपके वक्त हम ये पूछना चाह रहे हैं, आपने तो किसान का साथ देना था, हरियाणा में भी सरकार आपकी है, सेंटर में भी सरकार आपकी है, तो जब आपका किसान सड़कों में उतर रहा, बात करने की बजाय किसानों के ऊपर पानी के पिछवाड़े चलाए जा रहे हैं और वास्तुकाश के घोड़क डाले जा रहे हैं, किसानों के ऊपर लाठियां चलाई जा रही है। ठीक है। और ये वो कह रहे हैं अभी मेरा कोई भी हरियाणा का किसान नहीं है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं राजनीति एकदम क्या फैल है? जो अपने बच्चों की देख रेख नहीं कर सकता वो पब्लिक की क्या देखेगा? कहाँ फैल है? फैल ही है, जो अपने परिवार ने नहीं संभाल सकता वो हमारी जनानियों क्या देखेगा? ये आई थी ना भी बात, कोई आप पूछ रहे थे कोई आपकी लेडीज है या उर्दूबाजी तो नहीं होगी, ये नहीं होगा, या कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। जो आदमी अपनी जनानी को नहीं देख सकता वो हमारी को क्या देखेगा? मतलब महिलाओं की सुरक्षा नहीं मानते आप? नहीं, हमारी सुरक्षित है हमारी महिला। ठीक है। यहाँ पर और भी हैं, यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर महिला है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि वो कैसे यहाँ पर पहुंची और क्या कुछ जानकारी, क्योंकि महिला है, महिला से जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की काफी बातचीत सामने आ रही है। महिलाओं को यहाँ पर कैसे सुरक्षित मानते हैं आप? यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर क्या है, नहीं आसपास में जैसे महिलाएं हैं, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, तो वो ड्यूटी पर आते जाते हैं, तो भीड़ को देखकर कहीं ना कहीं उनमें दहशत बनी हुई है। देखिए, यहाँ पर जो लोग भारत के हैं वो कोई पिकनिक पर नहीं आए, वो अपनी मांगों को लेकर एक आंदोलन खड़ा किए हुए हैं। घर छोड़ना आसान है, अब एडजस्ट तो जब आंदोलन होते हैं तो देश को एडजस्ट करना पड़ता है। नहीं, मेरा यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो बाहर से महिलाएं यहाँ पर अपनी रोजी रोटी के लिए आई हैं, यहाँ पर फैक्ट्री एरिया है, वो ड्यूटी पर जाती हैं, वो अपने आप को असुरक्षित मानती हैं। इस भीड़ को देखकर उनके अंदर कहीं ना कहीं दहशत बन चुकी है। उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन की अनदेखी है या उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो कौन जिम्मेवार है?
हम अपनी गारंटी ले सकते हैं। जितना भी किसान मूवमेंट है उनकी सबकी ट्रेनिंग है और किसानों के बच्चे कोई भी ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगी। लड़कियों को मेरा मैसेज है, एज उनका घर है वो हमारे लड़के उनको नहीं देंगे, ये हमारा हमें कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं? प्रशासन तो सामने खड़ा ही है। प्रशासन तो पब्लिक को भी ज्यादा किसान कुछ नहीं कहेंगे, किसी को भी हमसे डरने की जरूरत नहीं, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। प्रशासन को तो अपनी जिम्मेवारी। यहाँ पर और भी किसान इकट्ठे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप किस लिए आए हैं यहाँ पर, क्या वजह है? तो ये किसान विरोधी सारे बिल जो आ रहे हैं इनके विरोध में आए हुए हैं। और जब से ये सरकार बिल लेके आई है, हमारा संगठन ऑल इंडिया कृषक खेत मजदूर संगठन लगातार आंदोलन में है। जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाते तब तक हमारा संगठन आंदोलन में रहेगा। और जो सरकार प्रचार कर रही है कि हरियाणा का किसान यहाँ शामिल नहीं है, कल भी हमने मीडिया वालों को अपनी आई निकाल के दिखाई है कि देखो ये हरियाणा के किसान है। तमाम जितने आसपास के हैं और पूरे हरियाणा से किसान यहाँ पहुँचने लग रहे हैं, कुछ पहुँच चुके हैं। और ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए झूठा षड्यंत्र जो मोदी जिस तरह से ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उसकी ड्रामेबाजी समझो अब खत्म हो चुकी है, उसका आखिरी टाइम आ चुका है। यहाँ पर एक हुक्का चौपाल जो तली है उसमें जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हुक्का चौपाल है जिसको हरियाणा में पंचायत बोलते हैं। हुक्का चौपाल में जानने का प्रयास करते हैं कि हुक्का चौपाल जो है उसमें क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि यहाँ पर युवा है उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये हुक्का जो चौपाल है चली हुई है, क्या फैसला, क्या कुछ जानकारी। आप किस लिए आए हैं? हम तो अपने हक के लिए आए हैं। क्या हक? यही जो सरकार ने तीनों नौकरियां में पास करे लगता जो भी है जो सरकार भी अपना मरने वास्ते आए हैं, मरेंगे भी मिटेंगे भी, और हमें दबे नहीं है, अटल रखे हैं, करेंगे। यहाँ पर युवा है, हुक्का चौपाल पर क्या कुछ फैसला लिया है? मना के देखा मतलब मेन चीज है और हम किसानों के साथ है और हरियाणा के हर बिल्कुल साथ है और 2 दिन से यहीं पे है। जो भी सरकार फैसला लेगी वो किसानों के हित में लेना चाहिए। मतलब हुक्का चौपाल जो हुई है उसमें ये फैसला लिया है, क्या लिया है? साहु जी बताएंगे। हुक्का चौपाल है जी, क्या कुछ जानकारी जो हुक्का चौपाल पे क्या कुछ फैसले लिए हैं, क्या अगली रणनीति है? आप कहाँ से आए हैं, क्या कुछ जानकारी? हाँ, तो हमारी जैसे ऊपर से कोई देश आएगा तो हमारे उनकी बात का ऊपर से कोई आवेगा ये तो हमारे को बोलेंगे, फिर सारे किसानों को बतावेंगे आगे की रणनीति हमारे क्या होगा। इतने थोड़ी 3 कानून वापस नहीं होंगे, किसान उठने वाला नहीं है। चाहे 1 महीना लगता था, 2 महीने लग जाए तो सड़क के ऊपर ही किसान बनेगा। यहाँ पर युवा है कि क्या हुक्का चौपाल पर क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? हुक्का चौपाल है आपकी यहाँ पर, क्या पहचान, क्या कुछ जानकारी, कहाँ से आए हो, क्या रणनीति है, क्या कुछ जानकारी? हमारा ये है कि हमारी जब तक मांग पूरी नहीं, हम जब तक संघर्ष करते रहे। क्या मांग है? मांग ये है कि जो भी हमारे के नाम में मांगे करेंगे, हम 3 कानून लागू किए, सारे कानून आए हैं उनको वापस मांग रख रहे हैं। क्या 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 कानून आए? ये जो अपने 3 अध्यादेश लाए हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग, एक अपना काला बाजारी का जो अपनी कानून आया है, जो पहले एक स्टॉक का लिमिटेड स्टॉक हुआ करता है, अभी जो मोदी सरकार ने अपना कानून बना दिया कि कोई भी अनलिमिटेड स्टॉक कर सकता है, उसके विरोध हम मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं। एक MSP के थ्रू हम प्रदर्शन कर रहे हैं, जो MSP है अगर सरकार लागू भी कर रही है तीनों कानून को, तो MSP के नीचे खरीद ना हो, इसके लेकर एक कानून लाया जाए जिसके प्रति मतलब जो किसानों में है एक संतोषजनक भावना आ जाए और उनको विश्वास हो कि भी सरकार हमारी मतलब सुन रही है और सरकार हमारे फेवर में काम कर रही है। यहाँ पर युवा है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आए हैं, किस बात को लेकर? हाँ, किस बात को लेकर? किसानी मारू बिल को लेकर आए। क्या किसान मारू बिल?
मारू बिल्ले बता तो दो क्या है उधर। हाँ जी किन्ने मारू फैसले ने किसाना मजदूर सारे मारू फैसले ने अडानी अबानी के हक च ने। अच्छा उन्होंने वास्ते बनाए गए उन्होंने कहे जिद्दे ना आया अडानी अबानी उन्होंने काम कर रहा किसाना मजदूरों मार पूरे इंडिया में पूरे शहर से लाता कोई रेलवे बेचते हवाई अड्डे बेचते देखा बलगाम गया कल 10 बच्चिया रेला गई बिचिया ने फैक्ट्री बची रोजगार गया नरेगा बची उस नहीं कटिया ने जिन्हें पैसे लैके सारे जिन्हें भी भज्जे ने गुजरात ने कोई 5700 करोड़ कोई 3300 करोड़ कोई 9000 करोड़ कोई 1300 करोड़ सारे ये गुजरात के बंदे ने सारे हवाई अड्डे बेचते यहाँ पर बुजुर्ग है उनसे जानने का प्रयास करते हैं। हुक्का चौपाल है, आप देख सकते हैं कि हुक्के पर फैसला जो जबरदस्त लिया जाता है। किस लिए आए, कहाँ से आए, क्या कुछ जानकारी? हाँ क्या कहाँ से क्या किस लिए किसान रैली के समर्थन के लिए अपनी मांगों के लिए। कौन सी मांग? हमारी मांग है MSP की गारंटी दी जाए। जो मोदी ने 3 कानून हमारे ऊपर थोप दिए, इसमें चौथा कानून और पास किया जाए MSP का। इसमें समर्थन मूल्य कीमत पर जो है ये आज के लोग हमारे फसल खरीद रहे हैं। ये सारे हरियाणा का किसान है, कितने बच्चे हैं कौन कर रहे हैं ये फसल बोल रहे हैं बकवास कर रहे हैं। हरियाणा किसान नहीं है। और भी यहाँ पर युवा है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि हुक्का चौपाल है, आप हुक्के पर फैसला लेते हैं और ये पंचायत है, सभी जगह से यहाँ पर युवा बैठे हैं। आप भी युवा है, क्या कुछ जानकारी आप बताओगे? जैसे हुक्का चौपाल है, यहाँ पर क्या फैसले लिए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? क्योंकि युवा हैं आप, लगातार जो आंदोलन जारी है। कोई फैसला नहीं पता जी अभी तो इस टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस एक सेक्टर ये बात जरूर कह रहा है कि हरियाणा के भी किसान नहीं है। एक बार सेक्टर हो गया तो एक बार यहाँ आके देखिए कौन आ रहा है, हरियाणा के कितने बंदे आके। हाँ तो आप कहाँ से हैं? सेक्टर से हरियाणा में ही। हाँ तो यहाँ पर बुजुर्ग भी है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि हुक्का चौपाल में आप बैठे हैं, यहाँ पर युवा भी है और आप बुजुर्ग हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ फैसला लिया जा रहा है हुक्के पर? आज तक के इतिहास में सबसे घटिया प्रधानमंत्री हुआ है ये। इसने ऐसे तानाशाही मचा दी देश में कि ये देश जो है ना कई मतलब 50-60 साल पीछे जाएगा। अभी का अनुरोध यही है कि इस काले कानून को ये वापस ले। क्या काला कानून? जो विधेयक ये लाया है कोरोना के टाइम में लेके आया है, इसको वापस ले और किसानों को राहत दे। तो यहाँ पर काफी लोगों ने मास्क नहीं लगाया, तो कोरोना आप मानते हैं? आपने मास्क लगाया है? मैंने तो मेरे को तो वो है एलर्जी है थोड़ी सी, इसलिए मैंने मास्क लगाया है ना। मैं मानता ही नहीं कोरोना है। यहाँ पर हुक्का चौपाल है, किसी ने भी। चलिए लाजपत बातचीत को ऐसे ही जारी रखिए और इनकी बातचीत को हम तक पहुंचाइएगा भी।